योगारूढ़ अवस्था, कर्म, त्याग और आत्मस्मरण। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण योगारूढ़ व्यक्ति के जीवन का अत्यंत गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं। योगारूढ़ होने का अर्थ कर्मों से पलायन करना नहीं है। योगारूढ़ व्यक्ति कर्मों का संन्यास नहीं लेता, बल्कि वह कर्म योगी बनता है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, योग में स्थित व्यक्ति वही है जो कर्म करते हुए भी कर्म फल की आसक्ति से मुक्त रहता है। योगारूढ़ अवस्था में सभी संकल्पों का त्याग होता है। मन में भविष्य की योजनाओं का बोझ नहीं, ना ही भूतकाल की स्मृतियों का भार। वहां केवल वर्तमान में निष्काम भाव से किया गया कर्म होता है। ना कोई अपेक्षा, ना कोई चाह, ना कोई फल की लालसा। यही वह कल्याणकारी स्थिति है जहां मन पर चिंतन से मुक्त हो जाता है। जब मन अनावश्यक विचारों में नहीं उलझता तो ऊर्जा का अपव्यय रुक जाता है। आज मनुष्य की अधिकांश ऊर्जा देह संबंधों को निभाने में समाप्त हो जाती है और जो थोड़ी बहुत ऊर्जा बचती है वह पर चिंतन, चिंता और कल्पनाओं में चली जाती है। इस प्रकार मनुष्य स्वयं को ही अधोगति की ओर धकेल देता है। आसक्ति और माया में फंसकर वह अपने ही जीवन का शत्रु बन जाता है। गीता कहती है, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जब मन संयमित है तो वही मित्र बनता है और जब मन आसक्ति में बंधा है तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। योगारूढ़ अवस्था में इंद्रियों के भोगों में भी कोई आसक्ति नहीं रहती। इंद्रियां कार्य करती हैं पर मन उनसे बंधता नहीं। यही सच्चा योग है, जहां संसार में रहते हुए भी मन संसार से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के स्मरण से सभी विकर्मों का विनाश हो जाता है। जब हम स्वयं को इस देह नहीं बल्कि आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करते हैं तो चेतना शुद्ध होने लगती है। आत्मा का स्मरण मन को स्थिर करता है। परमात्मा की याद कर्मों को पवित्र बना देती है। यही योगारूढ़ अवस्था है, जहां कर्म होते हैं पर बंधन नहीं बंधते, जहां जीवन चलता है पर आत्मा स्वतंत्र रहती है। यदि हम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दें और फल की आसक्ति छोड़ दें तो यही जीवन योगमय जीवन बन जाता है। याद रखना है, कर्म छोड़ना समाधान नहीं है, कर्म में योग जोड़ना ही सच्चा समाधान है। आत्मा बनकर कर्म करो, परमात्मा को याद रखो और जीवन को कल्याण की दिशा में मोड़ दो। ओम शांति।